मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई है कि जब भी आप अच्छे कार्य करते हैं, आपको हमेशा उसका अच्छा फल मिलता है। और जब भी आप कोई गलत कार्य करते हैं या गलत कार्य की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उसका फल हमेशा ही गलत होता है। दोस्तों, इसके ऊपर न जाने कितनी कहानियां बनी हैं, कितनी कहानियां कही गई हैं, कितनी कहानियां सुनाई गई हैं, बट सच्चाई यही है कि जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और वो गाना भी है ना, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये बिल्कुल सत्य बात है। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि एक बड़ा निर्धन विद्वान व्यक्ति था। वो चलते चलते एक पड़ोसी राज्य में पहुंच गया, अपने राज्य से निकला और एक पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। अब हुआ ये कि उस दिन जो है वो राज्य जो था वो बड़ा मतलब धार्मिक किस्म के राजा का राज्य था। और वहां पे एक परंपरा थी कि वहां पे एक हस्ती पटबंधन समारोह हुआ करता था, जिसमें क्या होता था कि हाथी की सूंड में एक माला दे दी जाती थी और वो हाथी जो है पूरे राज्य में घूमता था। और जो व्यक्ति उसको पसंद आता था या ईश्वर की जो मर्जी होती थी, वो हाथी जो है उसके गले में माला डाल देता था। और जैसे ही माला डाल देता था, उस इंसान को वहां का राजा अगले 5 सालों के लिए उस राज्य का राजा बना देता था और 5 साल तक वो वहां राज्य करता था। ये वहां का नियम था। तो संयोग से उस दिन जब वो निर्धन विद्वान व्यक्ति वहां पहुंचा, तो उस दिन वहां हस्ती पटबंधन समारोह चल रहा था। अब किस्मत कह लो या जो भी कह लो, वो भी व्यक्ति जो है वो समारोह देखने लगा। हाथी गुजरा और उसने उसके गले में माला डाल दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। अब सभी जनता ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उसका राजतिलक किया और वहां के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको राज्य के जो किनारे एक नदी बहती है, वहां पे छोड़ दिया जाएगा। वहां से आपको तैर के नदी पार करके और दूसरी तरफ निकल जाना होगा। वापस आप आ नहीं सकते हैं। लेकिन हां, ध्यान रखिए, उस नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल हैं। अगर आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच जाओगे, अपना जीवन बचा लोगे। लेकिन आप वापस इस गांव में नहीं आ सकते हो। लेकिन आप राजा 5 साल के लिए रहोगे। अब ये सुन के उस निर्धन जो व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति, वो सिहर गए कि अरे, ये क्या तमाशा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अरे, अभी तो 5 साल बाकी हैं। 5 साल बाद जो होना है उसकी चिंता मैं आज से क्यों करूं। कोई ना कोई तो उपाय निकल ही जाएगा। तो खैर, उसने जो है अपनी सत्ता थी वो संभाल और वहां का राजा बन गया। राजा बनने के बाद में उसने 5 साल तक बड़ी विद्वता पूर्वक जो है शासन किया। राज्य की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार वो राज्य पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज्य करने लगा। उसने बहुत ही अच्छी तरीके से शासन चलाया कि जनता भी वहां की पसंद करने लगी। छा गया वो वहां पे। जनता ने ऐसा प्रजा के लिए समर्पित राजा पहले देखा ही नहीं था। खैर, धीरे धीरे करके 5 वर्ष पूर्ण हो गए। अब जब 5 वर्ष पूर्ण हुए तो नियमानुसार राजा को फिर से हाथी में बिठाया गया, जुलूस निकाला गया, पूरे राज्य में घुमाया गया। जनता दोनों तरफ खड़ी थी। जनता जो है उसकी आंखों से जो है आंसू निकल रहे थे कि अरे, इतना अच्छा राजा, लेकिन अब इसका अंत आ गया है। राजपुरोहित ने उसको वही नदी किनारे ले गया और कहा कि भाई, अब आपका समय आ गया है। अब आप जो है नदी पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। हुआ यूं कि इस विदाई समारोह के बीच में जब वो वहां खड़ा हुआ किनारे, तो उसने जो है राजपुरोहित से कहा कि देखिए, मैं इस राज्य के नियमों कानूनों का सम्मान करता हूं, तो इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और हो सके तो इस निर्मम नियम में बदलाव करने के बारे में भी सोच विचार कर लें। जा तो मैं रहा ही हूं। तो अब राजपुरोहित जब तक देखता, तो राजा ने नदी की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाया और कदम बढ़ाते ही उसने जब देखा तो उसको यह पता चला कि उस 5 सालों में उस राजा ने वहां पर एक पुल बनवा दिया है और उस पुल के बनने से उस नदी को पार करना बहुत ही आसान हो गया है। जनता ने जब ये देखा तो जनता खुशी से नाचने लगी। उसने देखा कि राजा जो है नदी से इस पार उस पार तक अपने द्वारा बनवाए हुए पुल से
बड़े शांत भाव से चला जा रहा था। नदी के उस पार सुंदर सा गांव था, वो उस तरफ निकल गया। तो दोस्तों, ये हम सबके जीवन की कहानी है। हम अगर अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कामों में अपना समय लगाते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो हम अपने जीवन में भवसागर पार करने के लिए एक अच्छा पुल बना लेते हैं। जाना हम सभी को है, उस नदी के किनारे सबको खड़ा होना है। और जो व्यक्ति अगर अच्छे कार्य कर अपने लिए लोगों की आशीर्वाद, लोगों की दुआएं कमा लेता है, तो उसको ये भवसागर पार करना बड़ा आसान हो जाता है। वरना दूसरे लोग जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते रहते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत राह पे चलते हैं, उनका जीवन जो है बड़ा कठिनाई में बीतता है। कोई ना कोई परेशानी, मुसीबत उनको लगी रहती है। तो दोस्तों, ये विचार आपको और हमको करना है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, दूसरों के लिए जो है कहते नहीं कि हम अच्छे कार्य करके और उनकी जो है आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो याद रखिए कि हमारा जीवन, हमारा आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम किसी भी प्रकार की मुसीबत कठिनाई में नहीं फंसेंगे और ना ही किसी प्रकार की मुसीबत कठिनाई हमारे आसपास आएगी। क्योंकि जो काम आपके लिए पैसा नहीं कर सकता है, पावर नहीं कर सकती, ताकत नहीं कर सकती है, वो कार्य आपके लिए दूसरों की दुआएं, आशीर्वाद कर सकती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां पर पैसा, पावर, सत्ता, ताकत सब फेल हो जाती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद और दुआएं ही काम आती हैं। तो इसलिए दोस्तों, अच्छे कार्य करते रहिए। आपके जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, साथ ही साथ इस जीवन के पार जो दूसरा जीवन है, जो भवसागर है, उसको भी पार करने में आपको आसानी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।